राजा दशरथ की बेटी शांता जिन की कुर्बानियों के चलते पैदा हुए राम लखन। जब भी रामायण के किरदारों का जिक्र होता है तो राजा दशरथ के चारों पुत्र की बात होती है, लेकिन उनकी बेटी की नहीं। बहुत कम लोग ही जानते हैं कि उनकी एक बेटी भी थी जिनका नाम शांता देवी था। शांता का जिक्र वाल्मीकि रामायण की बालकांड में किया गया है। विष्णु पुराण में इन्हें राजा दशरथ और महारानी कौशल्या की पुत्री बताया गया है। विष्णु पुराण में देवी शांता से जुड़े एक प्रसंग का वर्णन किया गया है। विष्णु पुराण के एक प्रसंग के मुताबिक एक बार रानी कौशल्या की बहन रानी वर्षिणी अयोध्या पहुंची। वर्षिणी अंग भेद की राजा सोमदास की पत्नी थी। हालांकि विवाह के लंबे समय बाद उन्हें कोई संतान नहीं हुई। देवी शांता को देखकर रानी वर्षिणी की ममता जाग उठी, लेकिन अगले ही पल संतान ना होने की बात याद वो दुखी हो गई। रानी वर्षिणी के चेहरे पर दुख का भाव देखकर राजा दशरथ ने मायूसी की वजह पूछी। रानी वर्षिणी ने कहा, काश मेरे पास भी शांता जैसी बेटी होती, मैं भी खुश होती, मैं भी मुस्कुराती। संतान की चाहत में रानी वर्षिणी ने शांता को गोद लेने की बात राजा दशरथ से कह दी। रानी वर्षिणी की व्याख्या को देखकर राजा दशरथ ने अपनी बेटी शांता को गोद देने का वचन दे दिया। इस तरह महाराजा की बेटी शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। देवी शांता का लालन पालन उनकी मौसी ने किया। जिस तरह रामलीला में महारानी कौशल्या की बहन का जिक्र नहीं किया जाता है, उसी तरह देवी शांता के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। देवी शांता सुंदर होने के बाद वेद कला और शिल्प की ज्ञानी थी। देवी शांता के विवाह का प्रसंग भी व्यक्त किया गया है। एक बार की बात है जब रोमपद के राज में सूखे की हालत बन गई। हालत धीरे धीरे और बिगड़ने लगी। हालत की स्थिति बनने पर राजा रोमपद ने ऋषि श्रेगी को आमंत्रित किया और समस्या का हल पूछा। ऋषि श्रेगी ने यज्ञ कराने की बात कही। पूरे विधि विधान के साथ यज्ञ कराया गया। राज में बारिश हुई और सभी के चेहरे खिल गए। देश की समस्या का समाधान करने पर राजा सोमपद ने बेटी शांता का विवाह ऋषि ग्रीस के साथ कर दिया। कहा जाता है ऋषि श्रृंग महान मुनि थे। वो जहाँ रहते थे वहाँ शांति और समृद्धि बनी रहती थी। जहाँ कदम रखते थे वहाँ हरियाली रहती थी। बेटे को गोद देने के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं हुई। राजा दशरथ काफी परेशान रहने लगे। तब उन्होंने अपनी समस्या ऋषि वशिष्ठ को बताई। ऋषि वशिष्ठ ने दशरथ से ऋषि से पुत्र काष्टिष्ट यज्ञ करवाने की सलाह दी। श्रृगी ऋषि का नाम सुनकर उन्हें अपनी बेटी की त्याग याद आ गई। वह श्रृगी ऋषि के पास पहुँचे और यज्ञ कराने की बात कही। इस पर श्रृगी ऋषि का कहना था कि जो भी यह यज्ञ कराएगा उसे पूर्ण नगण्य हो जाएंगे। उसकी तपस्या का सारा प्रताप खत्म हो जाएगा। उन्हें शांता से कहा, अगर मैंने यज्ञ कराया तो तुम्हें जंगल में रहने पड़ेंगे। यह सुनकर देवी शांता ने उन्हें
मनाया और कहा, मैं यह सब कुछ सह लूँगी, आप मेरे माता पिता के लिए यज्ञ करा दीजिए। इस तरह देवी शांता ने उन्हें यज्ञ के लिए राजी किया। श्रृंगी ऋषि ने राजा दशरथ को संतान की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। यज्ञ सफल हुआ और राजा दशरथ के 4 पुत्र राम, भरत और जुड़वा लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इस तरह देवी शांता ने राजा दशरथ के पुत्रों के लिए त्याग किया।